सतह पर महिला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जेल आई थी, लेकिन वास्तव में वह चुके से अपनी नेल पॉलिश मैनिक्योर के अंदर छिपाकर एक सिम कार्ड उसे पहुंचा रही थी। जेल के अंदर एक सिम कार्ड बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकता था और उस व्यक्ति ने आसानी से $5000 कमा लिए, लेकिन उसने सारा पैसा मॉडलिंग क्ले मिट्टी पर खर्च कर दिया, जो उसके भागने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण औजार था। यार टाइम के दौरान उस व्यक्ति ने जानबूझकर घास काटने वाली मशीन लॉन मावर में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए। पत्थर बाहर निकलकर डॉक्टर की कार की खिड़की तोड़कर बिखर गए। डॉक्टर लाचार दिख रहा था। पास खड़े एक कैदी ने स्वेच्छा से उसे ठीक करने की पेशकश की और कहा कि वह पहले ऑटो मैकेनिक था। डॉक्टर ने सहमति दे दी, ये नहीं जानते हुए कि वह कैदी वास्तव में उस व्यक्ति का साथी था। जब एक गार्ड उस साथी को कार ठीक करने के लिए बाहर ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उस व्यक्ति ने अचानक अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक किया। उस पल का फायदा उठाते हुए वह गार्ड के करीब पहुंचा और मॉडलिंग क्ले की मदद से तेजी से चाबी का आकार बना लिया। मैट ने कार की पूरी जांच की। सतह पर वह उसे ठीक कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह सबसे अच्छी छिपने की जगह ढूंढ रहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जैक ने एक ऐसे पल का फायदा उठाया जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था और दिन के लंच में मति भ्रम पैदा करने वाले मशरूम, हेलुसिनोजेनिक मशरूम डाल दिए। उसने मैट को एक नजर से इशारा किया कि योजना शुरू हो गई है। मैट ने फिर गार्ड के पास जाकर कहा कि उसे इन्फर्मरी में आईवी ड्रिप लगवाने की जरूरत है। वह सहयोगपूर्वक हथकड़ियां लगवा कर ले जाया गया। कैदियों ने लंच खाने के बाद सब मतिभ्रम में चले गए। कैफेटेरिया में काम कर रहे गार्ड भी प्रभावित हो गए। जैक ने भी खुद को जहर खाने का नाटक किया और अपनी हथेली काट ली। गार्ड उसे तुरंत इन्फर्मरी ले गए। जैसे जैसे मशरूम का असर पूरी तरह बढ़ा, कैफेटेरिया में अराजकता फैल गई। सभी गार्डों को वहां बुला लिया गया। खिड़की से मैट ने देखा कि डॉक्टर भी मदद के लिए बुलाया गया है। उसने तुरंत एक औजार निकाला और अपनी हथकड़ियां खोल ली। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर के पास रखे लिक्विड नाइट्रोजन को उठाया और उसकी अत्यधिक ठंड का इस्तेमाल करके ताले को फ्रीज कर दिया, जिससे ताला खराब होकर खुल गया। गलियारा पूरी तरह खाली था। वे मुख्य द्वार तक पहुंचे और पहले साबुन से बनाई गई चाबी निकाली, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैट को समस्या समझ आ गई। साबुन बहुत नरम था, कम जोर से चाबी घूमती नहीं थी और ज्यादा जोर देने से चाबी टूट जाती। वे फंस गए थे। उसी पल पीछे से एक गार्ड की आवाज आई। जैक जानता था कि अब समय खत्म हो चुका है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे मैट को जरूरी समय मिल गया। जैक का बलिदान काम कर गया। मैट मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। मैट डॉक्टर की कार के पास पहुंचा। अभ्यास से भरी आसानी के साथ उसने ट्रंक खोला और उसके अंदर घुस गया। डॉक्टर ने जल्द ही कैफेटेरिया के कैदियों का निदान मतिभ्रम पैदा करने वाले मशरूम के जहर के रूप में किया और कहा कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वह अपना सामान लेकर अपनी कार की ओर लौटा। उसने ट्रंक खोला। वह पूरी तरह खाली था। कार जेल के गेट पर कई परतों वाली जांच से बिना किसी समस्या के गुजर गई। किसी को पता नहीं था कि मैट कहाँ है। डॉक्टर चला गया। वह कार से बाहर निकला। पीछे की सीट से एक अजीब आवाज आई। सीट का पिछला हिस्सा धीरे धीरे कटा जा रहा था। मैट संघर्ष करते हुए बाहर निकल आया। दरअसल कार ठीक करते समय उसने पिछली सीट के अंदर के सारे फोम को खोखला कर दिया था और खुद को छिपाने के लिए एक काला कपड़ा बना लिया था। सबका ध्यान केवल ट्रंक की जांच पर था। किसी ने भी सीट के अंदर देखने के बारे में नहीं सोचा।